First of all, good evening, all the media house, those who have come to listen our grievances. First of all, I would like to introduce myself. Myself, Jomke Yongam, General Secretary KKSU. On my left, Mr. Minku Tato, President KKSU. Terda Gangkak, Finance Secretary KKSU. And Ngabu Gamlin, Women Wing General Secretary KKSU. Today we have called all the media house to inform all the viewers that we the Kargu Kardi Students Union have conducted a career counseling cum felicitation program to all the meritorious students of jurisdiction on the eve of Foundation Day of our KKSU on 27th of August 2022 at our headquarters Yomcha. And we have during our tour we have visited all the schools of our jurisdiction and discussed several matters with the student communities and teaching faculties of the schools, respective schools. After that, we have collectively taken all the reports and submitted a representation to DDC, ALO, and today itself, and Deputy Commissioner ALO. तो हमारा टूर का चलते हमको ये मालूम हुआ कि हमारा स्कूल जितना भी हमारा जुरिडिक्शन में केकेएसयू का जुरिडिक्शन में जितना भी स्कूल है वो बहुत करप्ट कंडीशन में चल रहा है. करप्ट कंडीशन इन द सेंस कि ना वहाँ अच्छा टीचर है, अच्छा टीचर नहीं माने रिक्वायरमेंट जितना टीचर होता है नहीं है से आपको हम बता देगा बाय नेम, जिसको आज हम लोग ने सबमिट किया डीडीसी और डीसी को. उसके बाद लिरमोवा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, उसमें तो एकदम अभी वेरी इंटरेस्टिंगली इसमें अभी लिरमोवा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में तो अभी टीचर का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है. टीचर खुद हम लोग को बता के रो रहा था मैंने. तो वह टीजीटी साइंस नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है, हिस्ट्री नहीं है. पीजीटी हिस्ट्री नहीं है, पॉलिटिकल साइंस नहीं है, हिंदी नहीं है, इकोनॉमिक्स नहीं है. इस हालत में बच्चा पढ़ाई कैसा करेगा? अभी इसमें हम बच्चा को तो ये गाली देगा ना, किसको ब्लेम करेगा? तो इस विषय में मैं आपके माध्यम से हमारे जो कंसर्न अथॉरिटी डीडीसी एजुकेशन उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि लिरमोवा हायर सेकेंडरी को आप जैसे भी एज पर रिक्वायरमेंट टीचर आप प्रोवाइड करने का कोशिश कीजिएगा. और लिरमोवा हायर सेकेंडरी में और एक इशू है कि ये हर स्कूल और थाना में एक वाईफाई कनेक्शन शायद गवर्नमेंट का तरफ से देता है क्या? तो हम लोग का जर्नी में ये पता चला है कि गवर्नमेंट लिरमोवा हायर सेकेंडरी के लिए जो वाईफाई सेंक्शन किया था इन द नेम ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लिरमोवा, उसका ये वाईफाई कनेक्शन जो ये है उस तत्व में उसको दे दिया, लिरमोवा में नहीं दे के सीओबी डिस्ट्रिक्ट में. ऐसा भी लिरमोवा तो इतना ये है प्रॉब्लम वाला जगह है कि नेटवर्क भी नहीं है हमारा वहाँ. इस कारण से मैक्सिमम टीचर लोग का भी प्रॉब्लम होता है. सबका फैमिली है लेकिन एटलीस्ट कुछ नेटवर्क आ जाता तो ठीक तो रहता है. लेकिन टीचिंग ये फैकल्टी जो मेरे कम से कम अगर वो वाईफाई होता तो से सीबीएसई का कुछ काम होता है वो सॉल्व हो जाता है आराम से. और कुछ मेरे डे टू डे अपडेट रहता है अपना हेड ऑफ द ये से मैंने. और योमचा हायर सेकेंडरी में सेम इशू है. योमचा हायर सेकेंडरी में भी आपका पीजीटी हिंदी नहीं है, हिस्ट्री नहीं है, इंग्लिश नहीं है. जो मेजर सब्जेक्ट मेरे है उनका ही पीजीटी टीचर नहीं, बिना पीजीटी का स्कूल रन हो रहा है. और टीजीटी हिंदी और हॉस्टल का तो कंडीशन ही नहीं है. हॉस्टल बच्चा
योमचा में हॉस्टल में बच्चा ही नहीं बैठ पा रहे हैं, इस कारण से अभी तक हॉस्टल वैकेंट है। और एट लास्ट ऑल ओवर हमारा एरिया का हम फाइनल एक मेरा ये होगा, इसके बाद मेरा प्रेसिडेंट साहब बताएगा इन डिटेल। सबसे अभी प्रॉब्लम स्कूल का इशू में ये चल रहा है कि बाउंड्री इशू। स्कूल का माटी को अभी जितना है सरकारी माटी को अभी इंक्रोचर्स बहुत है सब जगह में, हम लोग का ये हिसाब से। तो वहाँ दिस विल बी माई वार्निंग तो मे बी जो भी हो, टीचर हो या आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो, जिसने भी एनओसी दिया स्कूल बाउंड्री को एंक्रोच करने का, आपने 5 साल आगे दिया होगा 10 साल, वो हमको मैटर नहीं करता है। जिस किसी का टेन्योर में एनओसी दिया है, एंक्रोचमेंट हुआ है स्कूल को, उनको हम लोग लीगली एक्शन का मांग करेगा। और जो भी अभी एंक्रोच किया वाला लोग से भी मैं यही अनुरोध करता हूं कि आप लोग कृपया करके वैकेंट कर लीजिएगा, ताकि स्कूल पीसफुली चले, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पीसफुली चले, बच्चा का भलाई हो। आज जैसा योमचा हायर सेकेंडरी ये है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, कल बहुत सा लिरमोबा हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ भी डेवलप होगा। आज नहीं होने से भी कल को स्टूडेंट का पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो उस हिसाब टीचर का पॉपुलेशन बढ़ेगा, स्टूडेंट का पॉपुलेशन बढ़ेगा, उस हिसाब से तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो कल को डेवलप होना ही है। तो तब समय हम लोग का पास माटी नहीं होगा तो कहाँ से स्कूल ही गायब हो जाएगा। योमचा तो अभी स्कूल गायब होने का कगार में है। तो मैं फाइनली यही मैं अनुरोध करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो भी अभी एनक्रोचर्स है और जिसके टाइम में मे बी इट्स EAC और ADC और CO ETC, उनको हम लीगली हम अपने तरफ से अपना ऑफिस की तरफ से लेंगे। धन्यवाद। पहले भी जैसा जो भी बोला, एक्चुअली हम लोग का केसी फाउंडेशन डे को हम लोग एवरी ईयर 27 अगस्त को हम लोग इसको इवेंट को मनाया जाता है। दिस ए कैलेंडर इवेंट। तो ऑन दिस कैलेंडर इवेंट हम लोग 2 इवेंट रखा था। एक है हम लोग का टू पेलिसिएट द मेरिटियस स्टूडेंट्स ऑफ CBSE एंड अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑफ 2022, जिसको हम लोग सक्सेसफुली पेलिसिटेशन कर दिया। और दूसरा है हम लोग का कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम। तो इस कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम में हम लोग 2 एफिशिएंट रिसोर्स पर्सन, श्री रंजन के बारो हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नॉर्थ ईस्ट यूथ फाउंडेशन एंड श्री यमजुम योंगम द चेयरमैन ऑफ यंग मिशन एडवाइजर क्लब के, दोनों रिसोर्स पर्सन को हम लोग बुला के हम लोग का कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम हम लोग विद इन नाहरलगुन में विद द स्टूडेंट्स ऑफ KKSU जो ICR में जो बैठता है उसको हम लोग नाहरलगुन पिंगम होटल में कराया। देन सिंस 19 अगस्त देन हम लोग पासीघाट सेरेन होटल, इसके बाद आलो गुमिन किने में कराया। देन हम लोग का ऐसे चलते हम लोग का अपना जुरिडिक्शन में हम लोग अपना जितना भी हम लोग का जुरिडिक्शन में स्कूल है उसका, जैसे कि त्रिबिन, लिरोमा, यमसा एंड दारक, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल में हम लोग सक्सेसफुली 27 को हम लोग कंप्लीट हुआ जर्नी। तो इस चलते जर्नी में जैसे JS सर ने बोला है कि हम लोग का स्कूल में मतलब ग्राउंड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग आज जैसे कि डिप्टी कमिश्नर और DDSC को डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्कूल सेकेंडरी को हम लोग आज रिप्रेजेंटेशन ऑन बिहाफ ऑफ द KKSU का तरफ से सबमिशन किया। तो हम लोग का बहुत सारा प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग ओनली मेजर जितना भी मेजर प्रॉब्लम है उसको चलते आज सबमिशन किया। तो बाकी डिटेल्स को तो JS सर बता दिया। तो मैं रेस्ट कुछ डिटेल में आप लोग को व्यूअर्स और जो हम लोग का हायर अथॉरिटी है तो वो लोग भी जाने, क्योंकि जो बेसिक एजुकेशन प्रॉब्लम हम लोग एक्चुअली हम लोग के एरिया में क्या चल रहा है जानना जरूरी है। नंबर 1 हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल दारक में हम लोग जब गया, देखिए उसमें इट इज़ अ सेकेंडरी स्कूल। इसमें जो क्लास 10 का एग्ज़ाम जो कॉम्पार्टमेंटल एग्जामिनेशन सेंटर जो है लोअर सियांग लिकावली में करा रहे हैं।
तो आप सोच के देखिए लोअर सियांग, लिकाबाली और दारक का डिस्टेंस कितना है, वेरस आलो में आप सेंटर कर सकते हैं। तो हम लोग ये मांग रखा कि इसको एग्जामिनेशन सेंटर जो है आलो में कराना है। और दूसरा है, पहले सर तो जे सर बोल दिया, हिंदी टीचर ऑन द वर्स ऑफ द रिटायरमेंट, विद इन 2-3 मंथ्स में रिटायरमेंट हो रहा है, देन इसके बाद रेस्ट हम लोग का दारक में हिंदी टीचर नहीं होगा। तो एक सेकेंडरी स्कूल में एक हिंदी टीचर ना हो के कैसे रन करेगा, उसको हम बताना जरूरी नहीं। और दूसरा है, उसमें कोई प्रॉपर बाउंड्री वाल नहीं है। स्कूल का प्रॉपर्टी कहाँ से आके आदमी लोग डैमेज कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, कोई भी पता नहीं। स्कूल का वाल ही नहीं है, तो आप इमेजिन कीजिए स्कूल का कंडीशन कैसे होगा। और स्कूल का तो अभी टीचर्स क्वार्टर्स, उसको जो हमें पढ़ा रहे टीचर्स के लिए भी हम लोग सोचते हैं कि इसको इमीडिएट एक मेंटेनेंस करना है। तो ये है हम लोग का दारक हायर सेकेंडरी स्कूल का। हम पहले भी बोला है, हम लोग ये मेजर इश्यू है, चौथा प्रॉब्लम का हम लोग थोड़ा लेप्स किया है। देन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल लिरोवा का बारे तो ये जे सर भी बोल दिया, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, रिमोट एरिया है, नेटवर्क का इश्यू है, आउट ऑफ सारा दुनिया से कट ऑफ है एरिया, लेकिन इस उधर में गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल रन कर रहा है। नंबर 1 पहले ये बाकी को तो बोला है। दूसरा हम बोलेगा कि उसमें लाइब्रेरी भी नहीं है। एक स्कूल में एक हायर सेकेंडरी स्कूल इज़ रनिंग विदाउट लाइब्रेरी। अब इमेजिन करो उसका एकेडमिक एटमॉस्फेयर, स्टूडेंट्स का एटमॉस्फेयर कैसे होगा। और दूसरा है, टीचर्स का कॉमन रूम नहीं है। तो अब टीचर हमें पढ़ाने आएगा तो कैसे बैठेगा, एक कॉमन रूम तो होना चाहिए ना, ये एक है। और दूसरा है, इसमें भी बाउंड्री का प्रॉब्लम है। अपर बेल्ट बाउंड्री कवर से बैक साइड में वाल ही नहीं है, तो इसको भी इमीडिएट हम लोग आज सबमिशन किया। और उसमें एक भी है कि नॉन टीचिंग स्टाफ एलडीसी बोलो यूडीसी हो, उसका बहुत सारा शॉर्टेज है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल, लिरोवा का प्रिंसिपल का डीडीओ पावर नहीं है। तो जब डीडीओ पावर नहीं है तो अब इसका डिमेरिट क्या होगा। हम सुनने में आए कि हम लोग का ऑनरेबल जिला परिषद चेयरपर्सन श्री बाबम रोमिन इसको डीडीएससी को भी प्लेस किया है। तो हम डीडीएससी को सेम टाइम हम लोग भी प्लेस करते हैं ऑन बिहाफ एपेक्स बॉडी ऑफ द केकेसू। अब इसको इमीडिएट डीडीओ पावर दे देना चाहिए, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट से 1 रुपया और 2 रुपया हो, अगर डायरेक्टली डीडीएससी लेवल से कंट्रोल होगा तो ग्राउंड लेवल में पैसा पहुंचता ही नहीं है। तो इसके लिए जो एटलीस्ट उसका यूटिलिटी के लिए उसका भी अकाउंटेबल होना है। तो हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लिरोवा का प्रिंसिपल को डीडीओ पावर ऑथोराइज करना चाहिए। और दूसरा एक चीज़ है कि सेम चीज़ है नो, इसका भी डिपार्टमेंटल कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन सेंटर जो लिकाबाली में है। अरे नियरेस्ट तो बासार है ना, बासार में नहीं कर सकते, आलो में कीजिए। उसका नियरेस्ट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टूडेंट्स, उधर में फूडिंग एंड लॉजिंग के लिए स्टूडेंट ज़्यादा डिस्टेंस में प्रॉब्लम होता है, उसका वजह कोई एग्जाम अपेयर भी नहीं करते हैं। तो सम एक्सटेंट ऐसे हो कि हम लोग स्टूडेंट्स को इसका वजह से मतलब रुइन होता है। तो ये एक है। और दूसरा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लिरोवा यमसा में पहले भी बोल दिया, टीचर के बारे में तो बोल दिया ना। अभी हम इमीडिएट मेंटेनेंस ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल हॉस्टल्स, द गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल यमसा इज रनिंग विदाउट हॉस्टल एंड बॉयज़ हॉस्टल एंड गर्ल हॉस्टल्स। तो ये भी आप लोग हायर अथॉरिटी गवर्नमेंट का भी सोचने का सवाल है। एक हायर सेकेंडरी स्कूल में हॉस्टल भी नहीं है, बॉयज़ हॉस्टल भी नहीं है, गर्ल हॉस्टल भी नहीं है। तो अब इमेजिन कीजिए कि वहाँ में किस इस तरह से बच्चा लोग पढ़ेगा। तो एक एडीसी हेडक्वार्टर में डिफरेंट विलेज से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। तो उसमें तो वेरियस मोर देन 30-40 विलेजेस है। तो उधर से स्कूल में हमें पढ़ने आते हैं, तो हमें हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं है। तो अभी उधर से इतना डिस्टेंस है, कैसे अभी वॉक करके स्कूल जाएगा। तो ऐसे प्रॉब्लम स्टूडेंट लोग तो वहाँ में हॉस्टल में बैठते हैं। तो अब हॉस्टल बैठने के लायक नहीं है, ना बॉयज़ हॉस्टल ना हॉस्टल। हम लोग का विजिट में बॉयज़ हॉस्टल भी नहीं है, गर्ल हॉस्टल भी नहीं है। तो इमीडिएट हम लोग का जो भी अथॉरिटी, कंसर्न अथॉरिटी, आप इसको हम लोग का इसको मतलब अटेंशन कीजिए और काइंडली ये प्रॉब्लम को लुक आफ्टर कीजिए। और इसमें भी सेम चीज़ है, बाउंड्री का इश्यू है। तो ओवरऑल जो भी है हम लोग आज डीडीएससी एंड डीसी आलोक को हम लोग सबमिट किया है ना, लोग भी रिसीट भी हम लोग ले लिया। तो हम तो
द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को हम लोग अपील करते हैं, देखो बीइंग ए एफेक्ट स्टूडेंट बॉडीज़, हम डीडीएसी में जाने से हम लोग को बोलेगा आप लोग डायरेक्टर में जाइए, डायरेक्टर में जाने से आप लोग बोलेगा सीएम में जाइए। हम लोग किस किस का दरवाज़ा खटखटाएगा? हम लोग के पास इतना कैपेसिटी नहीं कि हर जगह में हम लोग जाएगा। थ्रू आज हम लोग का प्रॉब्लम को हम लोग आज जितना भी स्कूल का ग्रीवेंसेस को आज हम लोग कंसर्न डिपार्टमेंट वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का डीडीएसी ऑफिस में आज हम लोग सबमिशन किया है। अभी देखो डीडीएसी भी वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का अभी है ही नहीं कि कातो सर अभी ऑन अभी इसमें है, क्या बोलते हैं, पोस्टिंग में है, तो अभी स्टे ऑर्डर के लेने के लिए ईटानगर में बैठा हुआ है। देन वन यदक आंगू सर उसको यहाँ में डीडीएसी के लिए दिया है। अब इसको भी क्लियर कीजिए कौन है हम लोग का डीडीएसी, अभी हम लोग किसका दरवाज़ा खटखटाएगा? तो अभी आप लोग अपना पावर के लिए पोजीशन के लिए यहाँ में खेल हो रहा है और हम लोग का स्टूडेंट हम लोग के एरिया में स्कूल का इतना प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग का ग्रीवेंसेस कौन सुनेगा? अभी नंबर 1 क्वेश्चन। अभी डीडीएसी वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट आपका ड्यूटी बनता है, अभी हम लोग का जितना भी एरिया का प्रॉब्लम है, स्कूल का प्रॉब्लम है, आपका टेबल में हम लोग रख दिया। अब इट इज़ योर ड्यूटी कि आप इसको डायरेक्टर में आप लोग फॉरवर्ड कीजिए, डायरेक्टर से आप गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को फॉरवर्ड कीजिए कि यहाँ में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो अभी हम लोग इसका थ्रू माध्यम से सोशल ये मीडिया का माध्यम से हम लोग हम लोग एफर्ट्स कर रहे हैं कि आप लोग जैसे भी हम लोग का जो भी अभी ग्रीवेंसेस सबमिट किया है इसको जल्द से जल्द मांग को पूरा कीजिए। अगर कल को अगर पूरा नहीं होता है बोलने से हम लोग कंपेल हो जाएगा, क्योंकि कंपेल हो जाएगा हम लोग रिग्रेस डेमोक्रेटिक मूवमेंट करने के लिए। वो मूवमेंट आने मत दीजिए, क्योंकि हम लोग भी वो चीज़ नहीं चाहिए। हम लोग भी किसी ऑफिस को किसी चीज़ को हम लोग डिस्टर्बेंस करने मन नहीं है। फिर भी अरे टीचर स्कूल रनिंग विदाउट टीचर्स, सब्जेक्ट टीचर्स, स्कूल रनिंग विदाउट हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल एंड गर्ल हॉस्टल्स, स्कूल विद द रिमोट एरिया जो सारा दुनिया से कट ऑफ है, स्कूल इज़ रनिंग विदाउट वाईफाई। तो अब वहाँ में मिड डे का प्रॉब्लम है, सीबीएसई का रजिस्ट्रेशन का जो इंफॉर्मेशन लेना है उसका प्रॉब्लम है, हर चीज़ का प्रॉब्लम पेश हो रहा है। तो अगर ये प्रॉब्लम को अगर स्टेट गवर्नमेंट आप लोग नहीं सुनेगा तो हम लोग कल को अगर सड़क में आएगा तो प्रॉब्लम आप लोग का ही होगा। तो हम लोग को भी वो कंपेल मत कीजिए। तो हम लोग भी एक सीधा सा बात है, हम लोग का अगर ये डिमांड पूरा नहीं आने से वी आर कंपेल टू लॉन्च ए डेमोक्रेटिक मूवमेंट इन फ्रंट ऑफ द डीडीएसी ऑफिस अलो। तो ऐसा शायद हम नहीं आएगा, उम्मीद करता है। और एक दूसरा चीज़ है जो अभी हम लोग हाल ही में हम लोग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तिरवी में भी विजिट किया। अभी हम लोग तिरविन का जो लपारादा का डीडीएसी को भी मिलेगा, वहाँ का एमएलए को भी मिलेगा। ये हम लोग का गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तिरविन को लेके ये एक चीज़ है। अभी हम लोग कंसर्न अभी वेस्ट सियांग का आज सबमिशन किया है। और एक दूसरा चीज़ है कि पहले जे सर बोला है, और दूसरा मेजर प्रॉब्लम हम लोग के एरिया में लैंड एंक्रोचमेंट। जितना भी गवर्नमेंट स्कूल है हम लोग का ये जुरिडिक्शन का पूरा सारा पब्लिक लैंड एंक्रोच कर रहा है। तो ये एंक्रोच क्यों कर रहा है? अब सीधा सा बात है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस का वजह से हो रहा है। अभी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चाहे एडीसी हो, सीओ हो या ईएसी हो या जो भी हो, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। अब किसका कहने पर किस कारण से ये एनओसी अब इशू किया है? हम लोग पहले जे सर बोला है, हम लोग इसका अगेंस्ट में भी हम लोग लीगली हम लोग मूवमेंट करेगा। और अभी जो भी पब्लिक है वो आप लोग सोचता भी है तो और बना भी लिया है तो अपना चीज़ को वापस लीजिए, क्योंकि जो भी है हम लोग का इंडिविजुअली सब अपना आदमी है, जान पहचान है, लेकिन विदाउट एनी बायसमेंट इस चीज़ को भी हम लोग मूवमेंट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द एपेक्स कैकेसु कारोकारी स्टूडेंट्स का तरफ से। इसी पॉइंट पे मैं अपना ब्रीफिंग कंक्लूड करना चाहता हूँ। एंड थैंक यू ऑल द मीडिया पैटर्निटी। तो हम लोग का जो यूनियन का ग्रीवेंसेस को आप लोग का प्लेस करने का मौका दिया। और दूसरा चीज़ है कि अभी हम लोग जो पॉइंट अभी जिसको हम लोग हाईलाइट किया है, तो हम लोग का राइट कंसर्न अथॉरिटी में ये मैसेज आप लोग पहुंचा दीजिए, ताकि हम लोग का जो भी प्रॉब्लम है वो ताकि बिल्कुल सॉर्ट आउट हो। क्योंकि जितना भी हम पहले भी बार बार बोला है, इट इज़ द ग्राउंड रिपोर्ट। मतलब हम लोग मेजर प्रॉब्लम को यहाँ पे ये लेके आया है। बहुत सारा छोटा मोटा प्रॉब्लम है, लेकिन स्कूल बिना इस अभी जो भी पॉइंट क्या है इस बिना से कैसे रन होगा,
तो व्यूअर्स एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ और कंसर्न अथॉरिटीज़ आप लोग को प्लेस किया है, आप लोग इसको जैसे भी ध्यान दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।